संसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड विडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज में अपन 42 नंबर श्लोक पर चर्चा कर रहे थे, लक्षण और लक्ष्य की चर्चा। उसी को कंटिन्यू करेंगे। चार गतियों में पंचेंद्रिय जीवों के प्रकट विशेष छायाक्षम ज्ञान में यह योग्यता होती है कि वे अपने छायाक्षम ज्ञान से उपयोग लक्षण और ज्ञायक लक्ष्य का स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग की सिद्धि कर सकते हैं। यही मोक्ष मार्ग का एकमात्र वास्तविक पुरुषार्थ भी है। अन्य सभी क्रियात्मक व ज्ञानात्मक धार्मिक अनुष्ठान इसी के लिए होते हैं। ज्ञान एवं ज्ञायक का निर्णय करना यत्न साध्य है, हमारा कर्तव्य है। फलस्वरूप मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष का प्रकट होना सहज साध्य है, हमारा अधिकार है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। कि जितनी भी धार्मिक क्रिया हैं वो सब एकमात्र तत्व निर्णय करने के लिए हैं। और क्या कह रहे हैं, ये तत्व निर्णय कर्तव्य है, ये ही पुरुषार्थ है। और बाकी रत्नत्रय प्रकट होना ये सहज साध्य है, ये हमारा अधिकार है। जो कर्तव्य करते हैं उनको अधिकार मिलते हैं, और जो कर्तव्य नहीं करते उनको अधिकार नहीं मिलते, है ना। तो यहाँ पर भी कि तत्व निर्णय आपका कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे। ज्ञायक को जाने बिना मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, यह प्रसिद्ध आगम वचन है। प्रश्न है कि जिस ज्ञायक को आज तक नहीं जाना उसे जाने कैसे, पहचाने कैसे। समस्या कहीं ज्यादा गहन गंभीर है, क्योंकि ज्ञायक न सिर्फ अमूर्तिक है, अव्यक्त है, बल्कि वह शरीर कर्म कषायों की घटाटोप में छिपा भी हुआ है। इन सभी प्रश्नों के समाधान जिनवाणी के संक्षिप्त वाक्य में देती है लक्षण के द्वारा। हाँ, लक्षण के द्वारा हम अनादिकाल से न जाने गए शरीर कर्म व कषायों के बीच रहने वाले ज्ञायक को भी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि लक्षण भी किसी वस्तु की पहचान का निर्दोष चिन्ह होता है। लक्षण वस्तु के सदा साथ रहता है, सर्वांग में रहता है, एक रूप रहता है, पर परिणति से अप्रभावी रहता है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह व्यक्त रहता है। देखो लक्षण का कितना स्वरूप स्पष्ट है कि जिस आत्मा को आज तक नहीं जाना, दूसरा वो अव्यक्त है, शरीर कर्म कषाय में छिपा हुआ है, अमूर्तिक है, ऐसे आत्मा को कैसे जाने? तो सीधा सिंपल लक्षण के द्वारा। और वो लक्षण कैसा है कि वस्तु की पहचान का निर्दोष चिन्ह है, होता है, सदा ही रहता है, सर्वांग में होता है। मिश्री की मिठास सर्वांग में है, ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान उपयोग लक्षण सर्वांग में है और सदा रहता है। ऐसा नहीं कि किसी अवस्था में पाया जाए, किसी अवस्था में नहीं पाया जाए, सदा एक रूप रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे त्रिकाली ध्रुव पर परिणति से अप्रभावी है, ऐसे ही उपयोग लक्षण भी अप्रभावी है। पर्याय में कम ज्ञान हो, ज़्यादा ज्ञान हो, उपयोग लक्षण एक रूप। पर्याय में मिथ्या दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो, उपयोग लक्षण एक रूप। पर्याय में पाप परिणाम हो, पुण्य परिणाम हो, वीतराग परिणाम हो, उपयोग लक्षण सदा एक रूप। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये व्यक्त होता है। यदि लक्षण व्यक्त नहीं होगा
तो व्यक्त लक्षण के माध्यम से हम वस्तु को कैसे पहचानेंगे? विश्व की जितनी भी चीजें जिनको हम पहचानते हैं, वो सब ही उन सब का लक्षण पर्याय रूप होता है। लिख लो, लक्षण सदा पर्याय रूप भाव होता है और सदा ही व्यक्त रहता है, और द्रव्य गुण अव्यक्त होते हैं। जिह्वा इंद्री पर मिश्री रखी तो द्रव्य नहीं दिखता, गुण नहीं दिखते, एकमात्र मिठास पर्याय का जानना होता है, और मिठास पर्याय से ये चीनी है, यहाँ पर मिश्री है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। सब सारी वस्तुएं ऐसी हैं, और उस महामयम वस्तु का ज्ञान पहले से होता है कि चीनी ऐसी होती है, लक्षण के माध्यम से प्रसिद्ध हो जाती है, अनेक मिली हुई चीजों में से प्रसिद्ध हो जाती है। चलिए आगे। सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव को सदा उपयोग लक्षण वाला देखा है। आचार्य कुंददेव द्वारा समय सारणी गाथा 24। अपन ने पढ़ा था, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव लिखते हैं, आचार्य का चैतन्य अनुवर्ती परिणाम से उपयोग है। उपयोग धर्म है, जीव धर्मी है। ज्ञान दर्शन के भेद से यह दो प्रकार का है। नियम सारणी गाथा 10 की टीका। देखो क्या बोल रहे यहाँ हैं, उपयोग चैतन्य का उपयोग धर्म को धर्मी कहा गया है। एक मिनट यहाँ पे चर्चा करनी है कि आत्मा का चैतन्य अनुविधायी परिणाम, मतलब उसके साथ रहने वाला, उसका अनुसरण करने वाला उपयोग है। उपयोग क्या है? धर्म। ये रत्नत्रय धर्म नहीं, वस्तु का स्वभाव धर्म। और भगवान आत्मा धर्मी है ना, ये वाली बात है। यहाँ उपयोग को धर्म व जीव को धर्मी कहा गया है। ये उपयोग को धर्म मतलब कौन सा धर्म? वस्तु, जैसे कहते हैं ना कि भैया वस्तु अपना काम करती है, वही उसका धर्म है। चीनी का धर्म मिठास है, नींबू का धर्म खटास है, नमक का धर्म खारापन है ना। ऐसे जीव का धर्म जानना है, ऐसा धर्म। वो रत्नत्रय धर्म तो इसको जानने से प्रकट होते हैं। देखो अभी आगे की बात में और स्पष्ट होगी बात। चलिए। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में भी कहा है, वस्तु स्वभावो धर्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव ही धर्म कहलाता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में लक्षण कहते हैं। बहुत बढ़िया। धर्म अर्थात विशेषता, ऐसी असाधारण विशेषता जिससे वस्तु की पहचान होती है, वस्तु का महत्व पता चलता है, वस्तु की कीमत होती है। संपूर्ण जनागम में जीवादि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 50 निकाय और 9 पदार्थ पृथक पृथक अपने अपने धर्म बताए हैं। प्रकृति में भी देखें तो प्रत्येक वस्तु का अपना प्रसिद्ध जुदा असाधारण धर्म होता है। जैसे जल की शीतलता, नमक का खारापन, शक्कर की मिठास। लोक में जगत जन सभी वस्तुओं के धर्म को जानकर उस रूप श्रद्धान कर उनका वैसा प्रयोग कर लाभ उठाते हैं, जिससे लौकिक जीवन शांतिमय बीतता है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, और मोक्ष मार्ग एकमात्र आत्माश्रय से ही प्रकटता है। इसलिए हमें उपयोग लक्षण रूप धर्म को समझकर उसके माध्यम से अनंत धर्मों की धारी आत्मा धर्मी तक पहुंचना है, जिससे अनादिकाल से चला आ रहा दुख नाश हो और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। देखो क्या बोल रहे हैं कि विश्व में सारी वस्तुएं हैं जिनका अपना कोई असाधारण धर्म होता है, और उसको जानने के लिए भी लौकिक शांति जीवन, लौकिक जीवन भी शांति में बीतता है। कैसे? यदि आप नमक का धर्म नहीं जानते,
चीनी का धर्म नहीं जानते, दोनों सफ़ेद सफ़ेद हैं, कोई भी किसी में डाल दो, ऐसा नहीं होता। लौकिक शांति में भी लौकिक चीज़ों का धर्म पता होता है, तो उनका वैसा प्रयोग करके लाभ उठाते हैं। और यहाँ तो प्रसंग मोक्ष मार्ग का है, यहाँ तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या करना है, अनादि से चला आ रहा दुख नाश करना है। उसके लिए हमको ज्ञायक धर्मी को जानने के लिए लक्षण रूप धर्म को पहचानना होगा। चलिए लक्षण के बारे में श्रीमद् अकलंग देव लिखते हैं, परस्पर मिली हुई वस्तुओं में जिसके द्वारा उनमें अन्यत्व देखा जाता है वह लक्षण कहलाता है। दार्ज वार्तिक दूसरा अधिकार 8वां श्लोक। जैसे शिकंजी में घुली मिली शक्कर को ज्ञान मिठास लक्षण से पहचानता है, वैसे ही शरीर कर्म कषाय के बीच विद्यमान ज्ञायक को ज्ञान उपयोग लक्षण से पहचान लेता है। उपयोग के संबंध में पंडित जयचंद जी छाबड़ा यह विशेष बात लिखते हैं, दर्शन ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभव गोचर है, इसके द्वारा ही आत्मा जाना जा सकता है, इसलिए ज्ञान को ही आत्मा का तत्व कहा है। आत्मज्ञाति श्लोक 246 का भाव है। यहाँ प्रश्न है कि अनादि से अब तक क्या हुआ, प्रगट प्रज्ञा के ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना, प्रज्ञा की इसी अपराध से प्रगट प्रज्ञा ने प्रगट प्रज्ञा ने मतलब प्रगट प्रज्ञा ने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना, प्रज्ञा के इसी अपराध से अनादि से संसार चक्र चल रहा है। बस अब गलती क्या है, ज्ञान और ज्ञायक सदा हैं, साथ में ही हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो गई कि प्रगट ज्ञान, प्रगट प्रज्ञा कहो, ज्ञान कहो, प्रगट प्रज्ञा ने ये लक्षण ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना। प्रगट प्रज्ञा मतलब ये वर्तमान छाया उपशमिक ज्ञान, संगी पंचेंद्री पना, इस संगी पंचेंद्री ज्ञान ने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना, बस इसी अपराध से संसार चल रहा है। मतलब अब तक असंगी दशा में तो मौका ही नहीं था, अब संगी पंचेंद्री हुआ तो देव शास्त्र गुरु से दूर रहा, समीप भी आया तो व्यवहार धर्मों में ही समय बिता दिया, है ना, और एकमात्र तत्व ज्ञान नहीं किया, इसलिए संसार चक्र चल रहा है। मतलब संगी पंचेंद्री पना जो मिला है वो तत्व निर्णय करने के लिए मिला है, कमाने खाने लड़ाई झगड़े के लिए नहीं मिला। चलिए अध्यात्म मिश्र चरणानी योग के सुप्रसिद्ध ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद्र देव लिखते हैं, यह आत्मा कर्म कृत रागादि या शरीर आदि भावों से संयुक्त न होने पर भी अज्ञानियों को संयुक्त जैसा प्रतिभाषित होता है, वह प्रतिभास ही वास्तव में संसार का बीज है। लो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की 14 नंबर का श्लोक है, उसमें ये वाली बात आई है, कर्मकृत राग आदि या शरीर आदि। और अपनी यहाँ अभी जो चर्चा चल रही है उस भाषा में बोलो तो वर्णादि और राग आदि से असंयुक्त होने पर भी, उससे भिन्न है, उससे संयुक्त नहीं है जीव से, तो भी अज्ञानियों को संयुक्त जैसा प्रतिभास, यही संसार का बीज है। अबद्ध अस्पृष्ट है और बद्ध स्पृष्ट जैसा प्रतिभाषित होता है, तो ये संसार का बीज है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोटे अपराध हैं, और इनका मैं करता हूँ, भोगता हूँ, इनसे संयुक्त हूँ, ये बड़ा अपराध है। और इस अपराध के फल में वो अपराध हो रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये इस अपराध के कारण वो अपराध हो रहे हैं। ये अपराध मिटेगा तो वे अपने आप मिट जाएंगे, ऐसी अद्भुत बात है। संसार के इस बीज को जलाने अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए हमें लक्षण को जानना ही होगा, क्योंकि लक्षण का लक्षण जाने बिना परीक्षा स्व पर भेद विज्ञान असंभव है। देखो क्या जानना होगा, लक्षण का लक्षण, लक्षण का लक्षण,
लक्षण का क्या स्वरूप है, ये तो जान लिया कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, पर वो जानने वाला भी कैसा है कि जो पर को जानता तो है पर रूप नहीं होता, उस लक्षण का भी लक्षण कैसा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अब तक अपनी चर्चा चली थी कि प्रकाश, सूर्य की किरण जमीन पर पड़ी और सबको प्रकाशित किया, गंदगी को, अच्छी को, भगवान की प्रतिमा को, तो वो कैसी होती है, किस रूप हो जाती है। ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव, बोलो उपयोग लक्षण ज्ञान भी, अरे छायाक्षमिक ज्ञान भी, किसको जाने, पदार्थों को जाने तो वो उसके हो जाते हैं, पर्यायों को जाने तो पापी पुण्यात्मा वीतरागी होता है। पाप भाव को जानते से ही ओ कैसा भाव हो गया, अरे खराब हो गया, अरे अच्छा हो गया। यहाँ तो कह रहे हैं कि उसको मात्र जाना गया है, ज्ञान उस पुण्य पाप वीतरागता से निरपेक्ष है। ये लक्षण का भी लक्षण कैसा है, इसकी जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है, ये जानना सबसे बड़ी बात है। लक्षण का लक्षण, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए श्रीमद अमृतचंद्राचार्य देव के अनुसार वेद विज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूसरों से रहित चैतन्य को जीव का लक्षण कहा है, वह योग्य है। हर चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है और वह अचल है, अर्थात चला चलता रहित सदा विद्यमान है। ये जगत तो तुम उसी का अवलंबन करो। आदि श्लोक 42 जो अभी चला हमने पढ़ा अभी। आध्यात्मिक टीका में 47 शक्तियों के वर्णन से पूर्व आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव स्वयं लिखते हैं, जैसे लक्षण कितनी आवाज क्यों आ रही है? उसे कोई और फोन खुला हुआ है क्या? हाँ चलो। जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जैसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि भी होती है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्ध बना है। इसी कारण ज्ञान लक्षण से अनंत धर्म का धारी आत्म प्रसाद्यमान होता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञान स्वसंवेदन से सिद्ध बना है, मतलब वो ज्ञान। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात है, दो बातें शेयर करनी है। क्या कि किसी भी, जैसे ये पेन को जानना है, ये पेन, तो इस पेन को जानने के लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो जानने वाला चाहिए, जानने वाला नहीं हो एक पेन दूसरे पेन को तो जानेगा नहीं, मोबाइल पेन को जानेगा नहीं, जिनवाणी पेन को जानेगा नहीं। तो किसी भी वस्तु को जानने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? ज्ञान। नंबर 2, उस वस्तु की पहचान का चिन्ह। अरे ये रेनॉल्ड का पेन है, वो अच्छा यहाँ पे 2 पेन रखे हैं, तो मैं कौन सा चाहिए? तो कहेंगे ब्लू चाहिए। वो असाधारण लक्षण जो अन्य किसी में न हो, है ना। तो एक तो ज्ञान चाहिए और एक वस्तु की पहचान का चिन्ह चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। यहाँ पे वस्तु जानी जा रही है, वो कोई अन्य चीज़ है ना, और ज्ञान तो मेरा है। ज्ञान और जिसको पहचानना है उसका चिन्ह, 2 चीज़ें चाहिए। बोलो कौन रिपीट करेगा इस बात को? बोलिए कितनी चीजें चाहिए? ज्ञान चाहिए और उसका लक्षण जानना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें चाहिए।
अब केस है आत्मा का अपना। अपने केस में क्या चाहिए? अपने केस में भी तो ज्ञान चाहिए। तो कौन सा ज्ञान? के संगी पंचेंद्रीय ज्ञान। तो संगी पंचेंद्रीय ज्ञान तो हमारे पास है ना, संगी पंचेंद्रीय ज्ञान। और दूसरा क्या चाहिए? उसका लक्षण, आत्मा का लक्षण, जो संगी पंचेंद्रीय ज्ञान जाने, वो लक्षण। तो लक्षण भी क्या है? वो भी ज्ञान, जानने वाला भी ज्ञान और लक्षण भी ज्ञान, दोनों ही ज्ञान है। फर्क क्या है दोनों में? कि ये सामान्य है और ये विशेष है। लक्षण सामान्य है और ये संगी पंचेंद्रियपना छायाक्षम्य ज्ञान ये विशेष ज्ञान है, ये सामान्य है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये छायोपशम्य ज्ञान स्वयं का ही, उस स्वयं अपने ही सामान्यपने का ज्ञान, इसको बोलते हैं स्वसंवेदन ज्ञान। स्वयं से स्वयं को ही जानेगा, अर्थात ज्ञेय हो जाएंगे गौड़ और ज्ञान में शुद्ध ज्ञान प्रतिभासित होएगा। और ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आएगा, ओनली ज्ञान। और ये हमने आगम से पूर्व में निर्णय किया है, क्या? लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है ना। तो वो जैसे ही ज्ञान स्वसंवेदन हुआ तो ओहो यही आत्मा है। ना आत्मा दिखेगी, ना अनंत गुण दिखेंगे, अनंत पर्याय, ना संख्यात प्रदेश, कुछ नहीं जानने में आएगा, सिर्फ स्वसंवेदन होगा ज्ञान से ज्ञान का। जैसे आंख बंद करो, जिह्वा इंद्री पर मिश्री रखो तो सिर्फ मिठास का वेदन हो रहा है, ओनली मिठास का। और मिठास लक्षण से पूरी मिश्री ख्याल में आ रही है। अरे तुमने मिश्री रखी है, अरे चीनी के दाने रखे हैं, तो वो दाना कितना बड़ा कितना छोटा, कैसा कलर उसका, वो जो पूर्व से ज्ञात है वो प्रसिद्ध हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही उपयोग लक्षण, ये ज्ञान भी वही, ये लेकिन फर्क कितना है? बस ये विशेष ज्ञान है और ये सामान्य ज्ञान है। बस विशेष ज्ञान के द्वारा अपने ही सामान्यपने को, उसके विशेषों को गौड़ करके अपने सामान्य मात्र जानना 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 प्रसिद्ध होता है। जहाँ जानना प्रसिद्ध हुआ तो बस अनंत धर्मों का धारती हुई वस्तु आत्मा बस प्रसिद्ध हो जाती है। बस इतना। 12वें गुण स्थान तक जब भी अनुभूति होती है इसी प्रकार होती है, और इसी प्रकार अनुभूति से पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है। और पूर्ण वीतरागता प्रकट होने के बाद फिर जब केवल ज्ञान होता है, तब केवल ज्ञान में पूरा असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, त्रिकालवर्ती पर्याय, वो तब केवल ज्ञान में ज्ञात होती हैं। उससे पूर्व लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है और उस लक्ष्य की प्रसिद्धि से ही काम चलता रहता है और कषायों का अभाव होता जाता है और पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है इतने ही काम से। अब ये स्वरूप पता नहीं है ना, तो वो आंख बंद करके आत्मा को ढूंढते, सो आत्मा मिलती नहीं। समझ में आ रही है बात? न लक्षण का पता, लक्षण क्या है, न लक्षण के लक्षण का पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लक्षण जैसे कहते तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थ और तत्व। अर्थ मतलब वस्तु, आत्मा वस्तु, और उसका तत्व क्या है? जानना। अब जानने का भी तत्व क्या है, तत्व का भी तत्व क्या है, उसकी जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं रोज। वो जानना स्वभाव कैसा है, वो जाना, बस हो गए दीनहीन। जाना, आ गया घमंड। कैसा जाना? कि मैं
जिससे जिसको जान रहा है उससे निरपेक्ष है ज्ञान। ज्ञान तो सदा ज्ञान है, अप्रभावी है, निरपेक्ष है। पर द्रव्य तो छोड़ो, पर पर्याय से अप्रभावी है ज्ञान स्वभाव भी। द्रव्य तो महामहिम है ही है, और लक्षण की प्रसिद्धि होती है, और उसके माध्यम से ये लक्ष्य यहाँ पर है ऐसा जाना जाता है। ये प्रोसेस है मोक्ष मार्ग की। ये इस ऐसे का टाइटल ही यही है, उपयोग लक्षण एवं ज्ञायक के परिज्ञान से मोक्ष मार्ग की सिद्धि करनी है। इससे ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, और अन्य कोई उपाय नहीं है। अब देखो इसमें करो धरो ये सब कहाँ कोई चर्चा आ रही है? ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कोई चर्चा नहीं है। तो करें कि नहीं करें, कि करे कि नहीं करने का मैटर नहीं है। जो करता जानता है तो वो नहीं करने में भी कर्तृत्व ही है, नहीं करने में भी कर्तृत्व ही है ना। वो तो परिणाम होते हैं, पहले गुणस्थान में भी परिणाम हो रहे हैं, चौथे में भी हो रहे हैं, 5 में भी हो रहे हैं, है ना, 6वें गुणस्थान में भी हो रहे हैं। वो जैसी जैसी अशुद्धि दूर होती जाती है वो परिणाम का टाइप बदलता जाता है। वो उसका भी परिज्ञान कराया जिन शासन में। और फिर 7वें गुणस्थान से ऊपर तो फिर सब परिणामों का अभाव होता है, वहाँ तो परिणाम ही नहीं है, वहाँ एकमात्र निर्विकल्प अनुभूति है। सो कैसी अनुभूति है? ऐसी स्वसंवेदन, ज्ञान स्वयं से स्वयं को ही जानता है। और ये चर्चा बार बार आ रही है, स्वसंवेद्य। 41 श्लोक में भी चर्चा आई स्वसंवेद्य, 42 में भी आई स्वसंवेद्य, पहले ही श्लोक में आई स्वानुभूत्या चकास्ते, अपनी ये अनुभूति रूप क्रिया से जानने में आता है समय सार। ये स्वरूप है, ये वास्तविक स्वरूप है। अब इतनी बात पहले पता तो चले कि शांति का मार्ग क्या है, आत्मानुभूति का उपाय क्या है, ये पता तो चले। अपने मन से कुछ कुछ करते रहते ऐसा। चलिए लक्षण का लक्षण जानकर कैसे लक्ष्य का ज्ञान होता है, और शरीर कर्म कषाय से एकत्व बुद्धियां कैसे उत्पन्न नहीं होती, इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं। क्या बोल रहे हैं? लक्षण का लक्षण जानकर कैसे लक्ष्य का ज्ञान होता है। लक्ष्य का ज्ञान हो गया तो शरीर कर्म कषाय की एकत्व बुद्धि छूट जाती है। जो ज्ञान है वो ऐसा कह रहा है कि मैं ज्ञायक हूँ, तो अब वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं शरीर हूँ, कि मैं कर्म हूँ, कि मैं कषाय हूँ। इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है का अज्ञानता का नाश हो जाता है। बुद्धि मतलब अज्ञान, और जहाँ अज्ञान का नाश होता है वहाँ मोह मिट जाता है। और जहाँ मोह मिटा है ना, तो अज्ञान मोह से उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव, अब अज्ञान मोह नहीं है तो राग आदि भाव मिट जाते हैं, क्योंकि इनके कारण राग हो रहा था, ये मिटा तो राग का अभाव हुआ, और फिर वो संपूर्ण राग के अभाव में क्रम पड़ता है। ये पूरी विधि है। चलिए जैसे शिकंजी में मिठास है अर्थात शक्कर है, उसी प्रकार मनुष्य आदि पर्याय में ज्ञान है अर्थात ज्ञायक है। ऐसे अवैध रूप वेद विज्ञान की सिद्धि होती है। कहा भी है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आतंबरा सिद्ध पूजा। जैसे मिठास से रहित नमक आदि शक्कर नहीं है, ऐसे ही ज्ञान से रहित शरीर कर्म कषाय जीव नहीं है, अर्थात ये मैं नहीं हूँ। ऐसा इनसे भिन्न रूप भेद विज्ञान होकर एकत्व ममत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती।
सर्वप्रथम संयोग नहीं, संयोगाधीन बुद्धि छूटती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा भेद विज्ञान होने पर अभी संयोग नहीं छूटते, अभी शरीर नहीं छूट जाता। ऐसा भेद विज्ञान किया, शरीर वो पड़ा है, शरीर नहीं छूट जाता। अभी कर्म छूटते हैं लेकिन सारे नहीं छूट जाते। राग छूटता है लेकिन संपूर्ण राग नहीं छूटता, लेकिन संयोगाधीन बुद्धि छूट जाती है कि ये मैं हूँ, मैं इनका करता हूँ। एक क्षेत्रावगा संबंध है परंतु मैं तो इनसे भिन्न हूँ। सो उनकी संयोगाधीन दृष्टि बुद्धि छूट जाती है, संयोग नहीं छूटते। मैं शरीर का करता हूँ, शरीर मेरा है, ऐसी बुद्धि छूट जाती है। मैं कर्म का करता हूँ, कर्म मेरे हैं, मैंने बांधे, मुझे लाभ है हानि है, ऐसी बुद्धि छूट जाती है। कषाय मैं हूँ, मेरी है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ कषाय को। अभी कषाय नहीं छूटती, करने के विकल्प नहीं छूटते, लेकिन मैं कर सकता हूँ ऐसी बुद्धि छूट जाती है। क्या बोला? अभी करने के विकल्प चलेंगे चौथे में, पांचवे में, छठवे में, लेकिन इन विकल्पों का मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि छूट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लड़ाई क्यों लड़ रहे, फिर भोग क्यों भोग रहे? मैं पर को भोग सकता हूँ ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, लेकिन अप्रत्याख्यान कषाय में भोगने का विकल्प रह जाता है, वो भी इसी आत्मा के आश्रय से छूटते चले जाते हैं। समझ में आ रही है? पहले गुणस्थान में इतना बड़ा काम होता है, ज्ञान श्रद्धान के लेवल से ऐसा ज्ञान श्रद्धान जैसा सिद्ध भगवान को है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान पहले गुणस्थान में होता है तो चौथा प्रकट हो जाता है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना ये कर्तव्य है और चौथा गुणस्थान अधिकार है। पहले ये कर्तव्य पूरा करो। और गड़बड़ी क्या होती है कि अपने ज्ञान श्रद्धान को चेक कहाँ से करते हैं? चारित्र की पर्याय से। समझ आई बात? अद्भुत बातें हैं ये जिसकी ज्ञान में बैठ जाए। देखो नीचे ही लिखा है। चलो सेकंड नंबर। जैसे मिठास सदा मिठास रहती है, खारापन आदि रूप नहीं पड़ती, इसी तरह ज्ञान सदा ज्ञान रूप भी रहता है, शरीर आदि का करता नहीं है। ऐसा जानकर ज्ञातृत्व स्वभाव के आश्रय से कर्तृत्व बुद्धि का सहज नाश होता है, करने के विकल्प गुणस्थान प्रमाण छूटते हैं। ये सब देखो कोड किया है समयसार गाथा 181, 183, आत्मख्याति श्लोक 62 के आधार पर। क्या बोल रहे हैं? करने के विकल्प गुणस्थान प्रमाण छूटते हैं, लेकिन कर्ता बुद्धि पहले छूट जाती है स्वरूप के आश्रय से। और जिसको कर्ता बुद्धि नहीं छूट रही, हम कर सकते हैं, कर लेंगे, बिगाड़ देंगे, सुधार देंगे, है ना, तो फिर ये कभी नहीं छूटते और संसार समुद्र खड़ा रहता है, अनंत पाप चलता रहता है। चलो। जैसे शिकंजी में शक्कर के साथ कितना ही नमक नींबू डाला जाए, शक्कर का मीठा स्वभाव उनसे अप्रभावी रहकर शुद्ध ही रहता है। ऐसा ही शरीर कर्म कषाय का कैसा ही परिणामन हो, आत्मा का ज्ञान स्वभाव सदा ही अपने अप्रभावी रहकर शुद्ध ही रहता है। ऐसे ज्ञान से शरीर आदि के परिणामन में राग द्वेष न होकर सहज समता रस का पान होता है। विषयों में सुख दुख रूप भोक्तृत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती और अल्प काल में भोगने के भाव का भी अभाव हो जाता है। ये मोक्षमा प्रकाश ने कोड करा, ने केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान रूप रहता है। ने केवल ज्ञान मतलब वो केवल ज्ञान नहीं, ओनली ज्ञान। यहाँ पे ने केवल ज्ञान का अर्थ है ओनली ज्ञान। अब देखो ये जो तीनों पॉइंट आए ना अभी जो पढ़े, नीचे करो थोड़ा सा, ये जो तीनों पॉइंट है, ये वही तीनों पॉइंट हैं जो रोज चर्चा चलती है। क्या? कि मैं ज्ञान वाला हूँ, इसका अर्थ क्या है? उपयोग लक्षण को जानकर भी कितने
किस प्रकार से भेद ज्ञान होता है कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, इसका अर्थ ये है कि जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। ये पहला पॉइंट, संयोगाधीन बुद्धि छूट गई, है ना। मैं जानने वाला हूँ इसका मतलब करता नहीं, तो कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। करने के विकल्प हैं, कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। संयोग है पर संयोग बुद्धि छूट गई, है ना। और जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध हूँ, है ना। ये वही तीनों पॉइंट है। समझ में आ गई शांतनु? ये वही के वही तीनों पॉइंट है। चलो जैसे शक्कर में मिठास भाव कभी घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान स्वभाव कभी कम ज्यादा नहीं होता और न ही यह मिथ्या या सम्यक होता है। ऐसे अपने अगुरु लघु प्रगट स्वयं शुद्ध, शाश्वत शुद्ध, निरपेक्ष शुद्ध ज्ञान स्वभाव को पाकर चेतना चहक उठती है। वाह, कितनी सुंदर निज प्रतिमा है, कितना सुंदर है निज रूप, जिसे देखते नहीं दिखते द्रव्य भाव नो कर्म गुरु। वो वाली स्तुति है ना पंडित साहब ने, उसमें क्या लिखा है? कितनी सुंदर जिन प्रतिमा, वो भगवान की बात है। जिन प्रतिमा है, कितना सुंदर है जिन रूप। और भैया ने यहाँ पे क्या किया? कितनी सुंदर निज प्रतिमा है, कितना सुंदर है निज रूप। वहाँ पर क्या था? जिसे देखते नहीं दिखता, ऐसा था ना वहाँ पे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जिसे देखते नहीं दिखते द्रव्य भाव नो कर्म कुरूप। वे द्रव्य भाव नो कर्म कुरूप है और निज प्रतिमा कितनी सुंदर है। तो उसको देखते से ही इन सब से भेद ज्ञान हो जाता है। ठीक है, देखो लक्षण के लक्षण की चर्चा चल रही है लगातार। लक्षण का लक्षण भी बड़ा विलक्षण है। ये एक और इससे ज्ञायक प्रसिद्ध हो जाता है, दूसरी ओर द्रव्य भाव नो कर्मों से पूर्णतः भिन्नता भाषित होती है। दो काम हो जाते हैं एक साथ। जैसे माल का बानगी देख कर माल का निर्णय हो जाता है, पहलवान के पुत्र की ताकत देखकर पहलवान की महिमा आ जाती है। ठीक वैसे ही प्रगट ज्ञान स्वभाव की अद्भुत महिमा जानकर त्रिकाली की अनंत महिमा ज्ञान में भाषित होने लगती है। वास्तव में तो लक्षण जानना मजबूरी है, लक्ष्य समझना जरूरी है, क्योंकि लक्षण को नहीं लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम तो जानने वाले, मात्र जानने वाले, तो वो पर्याय पे रुके रहते हैं। भैया मात्र जानने वाले नहीं, हम जाननहार हैं। लक्षण लक्षण के लिए नहीं, लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए है। तो मैं बताया कि भैया आत्मा क्या करती है कि मात्र जानती है ना। तो अब हम जानने वाले जानने वाले जानने वाले, लक्षण के लिए लक्षण को नहीं जानना। लक्षण को जानने का पर्पस लक्ष्य को जानने का था, तब तो उसको लक्षण कह रहे हैं। समझ में आ रही है? तो अब लक्षण पे ही टिके रह गए तो फिर बात नहीं बनेगी। ये कह रहे हैं लक्षण जानना मजबूरी है, क्योंकि वो व्यक्त है और लक्ष्य अव्यक्त है। तो लक्षण को जानना तो मजबूरी है। हमने लक्षण किसके लिए जानना था? लक्ष्य को जानने के लिए। तो लक्ष्य को तो जाना नहीं, तुम तो लक्षण पे ही रह गए। ये अब देखो अगला जो पॉइंट आ रहा है ना, एक तरफ तो ये कहेंगे कि जैसा लक्षण है वैसा लक्ष्य है ना। और अब ये स्यादवाद है ना। अब दूसरा एंगल आ रहा है। दूसरा एंगल क्या आ रहा है? देखो लक्षण लक्ष्य में अंतर है। आचार्य अमृतचंद्र देव तत्वार्थ सार टीका में लिखते हैं, लक्षण और लक्ष्य में महान भेद है। 50 की टीका गाथा 40 की टीका करते हुए जय सेनाचार्य इनमें संज्ञा लक्षण तथा प्रयोजन से भेद है ऐसा कथन करते हैं। लक्षण लक्ष्य में क्या अंतर है? लक्षण व्यक्त है,
जबकि लक्ष्य अव्यक्त है। लक्षण अंश है, लक्ष्य अंशी है। लक्षण मात्र ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय है और लक्ष्य तो अनंत गुणमय अभेद महिमा महामहिम तत्व है। लक्षण लक्ष्य के परिचय का माध्यम है, लक्ष्य मंजिल है, आश्रयदाता है। इस समस्त चर्चा का सार है हमें जानन पर्याय में नहीं रुकना, जानन हार द्रव्य तक पहुंचना है, शुद्धात्मा का आश्रय करना है। जिन शासन में यह अति प्रसिद्ध तथ्य है, द्रव्य दृष्टि सुसम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। देखो बस इतना ही रखते हैं, शांतनु इतना ही रखते हैं। देखो क्या कहना है कि एक साइड में कह रहे हैं कि जैसा लक्षण है वैसा लक्ष्य है, जैसा सैंपल वैसा माल, है ना। तो उसमें समानता बता रहे हैं। लक्षण द्रव्य भावना कर्म से शून्य है, लक्षण अप्रभावी है, लक्ष्य भी अप्रभावी है। लक्षण द्रव्य भावना कर्म से शून्य है, लक्ष्य भी शून्य है ना। लक्षण जानता तो है, उन रूप नहीं होता, द्रव्य भी कभी पर रूप नहीं होता, पर पर्याय से दोनों अप्रभावी हैं, है ना। ये समानता है, तो इसलिए जैसा लक्षण है वैसा ही लक्ष्य है। अब तुम लक्षण कोई लक्ष्य समझ लो तो अंतर बता रहे हैं कि लक्षण तो एक जरा सा अंश है, वो अंशी है। ये धर्म है, वो धर्मी है, अनंत धर्मों को धारती वस्तु है। ये ज्ञान दर्शन की दो पर्याय हैं, वो अनंत गुणमयी अभेद द्रव्य है, वो द्रव्य है, ये पर्याय है। कितना अंतर है। ये छोटी सी एक बूंद है, वो महामहिम समुद्र है ना। लक्षण लक्ष्य के परिचय का माध्यम है, लेकिन लक्ष्य तो हमारी मंजिल है। इसलिए कह रहे हैं कि जानन पर्याय पर नहीं रुकना, जानन हाथ द्रव्य तक पहुंचना। मतलब कोई ऐसा बोले कि मैं स्त्री पुरुष हूँ और कोई बोले मैं जानने वाला हूँ, दोनों में मोह बनता रहेगा, दोनों को सम्यक दर्शन नहीं होएगा। कोई बोले कि मैं राग वाला हूँ, कर्म वाला हूँ, और कोई बोले मैं जानने वाला हूँ। क्यों? पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। जानने वाली पर्याय से अभेद ज्ञायक तक पहुँचे तो द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे और कल अजय भैया समय पर उपस्थित होंगे और कल आगे अजय भैया पढ़ेंगे और परसों अजित भाई साहब पढ़ेंगे, ठीक है।